आज मंडे है, आज मार्केट में गैप अप ओपनिंग है। कल हमने गैप अप ओपनिंग के ऊपर ही हमने सारा वीडियो बनाई थी कि गैप अप ओपनिंग में क्यों ट्रेड नहीं, ये 100 रीज़न थे कि गैप अप ओपनिंग अवॉइड करना चाहिए। जैसे गैप अप में एक्साइटमेंट दिमाग को कंट्रोल से बाहर कर देता है कि तुम्हें एक्साइटमेंट होती है कि मार्केट ऑलरेडी 150 रुपये प्लस है और मार्केट 200-250 जाएगी, वो एक्साइटमेंट होती है। बट एक मार्केट की रेंज होती है कि 1% है, 2% है, तो ये सारी चीज़ें होती है। 1% होता है 260 रुपये, 26,000 का। तो वो सारी चीज़ें थी। एक्साइटमेंट मतलब गैप अप में एक्साइटमेंट दिमाग को कंट्रोल से बाहर कर देता है। फोमो इंस्टेंटली एक्टिवेट हो जाता है। जो फोमो होता है वो इंस्टेंटली एक्टिवेट हो जाता है कि मुझे चाहिए कि मिस ना हो जाए वाली फीलिंग, और गलत एंट्री करवा देती है। मार्केट ऑलरेडी भाग चुकी होती है। मुझे मार्केट जब गैप डाउन हो गया तो मार्केट ऑलरेडी गिर चुकी होती है। गैप अप हो गया तो मार्केट ऑलरेडी भाग चुकी होती है। लेट एंट्री या गिल्ट ओवर ट्रेडिंग करवा देता है कि लेट एंट्री हो गई और गिल्ट हुआ, वो ओवर ट्रेडिंग हो गई। दिमाग प्लान भूल कर रिएक्शन मोड पे चला जाता है कि दिमाग को कुछ ना कुछ रिएक्ट करना होता है, उसको प्लान तो होता नहीं है। बिकॉज तुमने कुछ सोचा कि तुम्हें सपोज दैट कि आज हमने जो ले रखी थी 59,100 की पुट कॉल ले रखी थी, वो ऑलरेडी 590 रुपये गई और दिमाग का था कि ये 540 से 440 में लेंगे, 400 का स्टॉप लॉस डालेंगे और 540 का टारगेट लेंगे, 100 रुपये का टारगेट लेंगे। बट वो ऑलरेडी 400-150 रुपये ऊपर मिल रही है, वहाँ का स्टॉप लॉस जाएगा ही नहीं। वहाँ पे जब वहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं जाएगा बड़ी क्वांटिटी में, और जब 6 साल से तुम एक प्रैक्टिस कर चुके होते हो गैप अप गैप डाउन, उसकी 6 साल तो हो गए ना। 2020 में तुमने प्रैक्टिस करी है गैप अप गैप डाउन की, 2021 में तुमने प्रैक्टिस करी है, 2022 में तुमने प्रैक्टिस करी है, 2023 है, 24 है, 25 है, 25 पूरा प्रैक्टिस में गया है तुम्हारा। तो यही गैप अप गैप डाउन में है, तो इनकी प्रैक्टिस तो करना बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो जाता है ना। मार्केट ऑलरेडी भाग चुका होता है। लेट एंट्री और गलत ओवर ट्रेडिंग करवाता है। दिमाग प्लान भूल जाता है, रिएक्शन मोड में चला जाता है, पेशेंस जीरो हो जाते हैं, रिस्क रिवॉर्ड खराब हो जाता है, स्टॉप लॉस लेने का मन नहीं करता। और मार्केट तो स्टॉप लॉस देगी वहाँ पे स्टॉप लॉस लेने का मन ही नहीं करेगा तुम्हारा, और ऊपर जाएगा का भी लालच आ जाता है कि मार्केट और ऊपर जाएगा। बट मार्केट की तो एक जो मार्केट की वो है, वो थोड़े प्रॉफिट दिखता ही एग्जिट नहीं होता। प्रॉफिट एक स्पाइक में दिखेगा बट वो एग्जिट ही नहीं होगा, क्योंकि उसमें प्रीमियम डीके लगने लग जाएगा। प्रॉफिट दिखेगा पर एग्जिट नहीं होगा। लॉस देखते ही एवरेज का मन करेगा, एवरेज करोगे तो फिर और लॉस हो जाएगा, क्योंकि उसमें प्रीमियम। ब्रेन सिर्फ ग्रीन कैंडल को देखता है, ग्रीन कैंडल, और फिर लॉजिक से ज़्यादा होप काम करती है, तुम्हारी होप में रह जाएगा। गैप अप में वो कॉन्फिडेंस फेक होता है कि तुम कर लोगे, क्योंकि ऑलरेडी कॉन्फिडेंस फेक हो जाता है गैप अप में। तो इसमें मार्केट के गैप अप में कॉन्फिडेंस फेक होता है, ईगो बढ़ने लग जाती है। आज तो मैं कमा ही लूँगा, डिसिप्लिन ब्रेक होने का हाई चांसेस होते हैं। मार्केट चेज करने की आदत पड़ जाती है कि हर रोज मार्केट को चेज करना है। सपोज इट किसी दिन ट्रेंड नहीं करोगे तो ये भी तो अच्छा है ना। तुम्हें फ्राइडे भी मार्केट चेज करना है, सोमवार को भी मार्केट चेज करना है, सोमवार को भी चेंज करना है, मंगलवार को भी चेंज करना है, बुधवार को भी चेंज करना है, बृहस्पति को भी करना है, शुक्र को भी करना है, फिर दोबारा से सोम को करना है। तो यहाँ पे कभी ना कभी हॉलीडे भी होना चाहिए ना। तो मार्केट तुम्हें हर रोज क्यों चेंज कर रहा है मार्केट को। तो ये है, मार्केट को चेस करने की हैबिट पड़ जाती है। काम माइंड नहीं रहता, डिसीजन जल्दी होते हैं, प्लान से ज़्यादा इम्पल्स काम करते हैं। प्लान की कोई प्लान नहीं होता और इम्पल्सिव होता है। ओवर कॉन्फिडेंट बिल्ड होता है, पहले लॉस को रिकवर करने का प्रेशर होता है। इसमें होता है फिर रिवेंज ट्रेडिंग ट्रिगर होती है, पहले से लॉस रिकवर करने का प्रेशर आ जाता है, कैपिटल होता है। फिर उसमें तुम्हारे ब्रोकरेज चार्जेस होते हैं, तुम्हारे एसटीटी चार्जेस होते हैं, तुम्हारे कंपनी चार्जेस होते हैं, तुम्हारे इतने सारे चार्जेस लगने स्टार्ट हो जाते हैं जब बड़े गैप अप होता है। रिवेंज ट्रेडिंग ट्रिगर होती है, कैपिटल प्रोटेक्शन भूल जाते हो, बिग कैंडल देखते ही एंट्री लेते हो, स्ट्रक्चर समझने का टाइम नहीं होता, कन्फर्मेशन का वेट नहीं होता, सिर्फ मोमेंटम पे ट्रेड होता है। मोमेंटम कब रिवर्स हो जाएगा पता ही नहीं होता। गैप अप में ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। स्मार्ट मनी का प्रॉफिट बुक कर रही होती है और रिटेलर के ऊपर खरीदा जाता है, रिटेलर को ऊपर खरीदवाया जाता है कि लो ऊपर ले लो। दिमाग को लगता है कि सेफ है, रियलिटी में रिस्क हाईएस्ट होता है। इमोशनल ट्रेडिंग इंक्रीज होती है। लॉस होने पर सेल्फ ब्लेम बढ़ता है, कॉन्फिडेंस क्रैक होता है। अगला ट्रेड को और अग्रेसिव हो जाता है। वन लॉस मल्टीपल ट्रेड का साइकिल होता है। गैप अप तुम्हें डिसिप्लिन को टेस्ट करता है, ज़्यादा
क्या ज़्यादा बार फेल होता है ट्रेडर? क्या कैपिटल को अननेसेसरी एक्सपोज करते हैं? मार्केट का रिस्पेक्ट कम हो जाती है, मार्केट में रिस्पेक्ट कम हो जाती है। तुम खुद से झूठ बोलते हो कि बस एक और ट्रेड और पाँच हो जाते हैं और पता ही नहीं चलता कि एक ट्रेड, क्योंकि मार्केट तो साइडवेज है ना, स्क्रीन एडिक्शन बढ़ता है। ट्रेड नहीं तो भी रेस्टलेस फील होता है, प्रॉफिट नहीं मिलता तो फ्रस्ट्रेशन होती है, फ्रस्ट्रेशन से गलत नेक्स्ट ट्रेड होता है। गैप अप में तुम्हारे रूल्स ब्रेक बनता है, दिमाग रूल्स जस्टिफाई करता है। आज अलग वाली थिंकिंग आती है, ओवर थिंकिंग होती है। डिसिप्लिन सिर्फ नॉर्मल डे में रहता है, स्पेशल डे पे कंट्रोल टूट जाता है। स्पेशल डे में स्पेशल लॉस, तुम अपने सिस्टम को डाउट करने लग जाते हो, सिस्टम से ज़्यादा कैंडल पे ट्रस्ट करते हो। कैंडल झूठ बोल सकती है, सिस्टम तुम्हें बचा सकता है। गैप अप के बाद विस्पर कॉमन होता है, एसएल हिट होने का बढ़ जाता है। ट्रेड लिया ही क्यों वाली फीलिंग आती है, मेंटल एनर्जी वेस्ट हो जाती है, दिमाग खराब, मूड में निकलता है। कॉन्फिडेंट नेक्स्ट डे तक लो रहता है। तुम अपनी कंसिस्टेंसी तोड़ देते हो, कंसिस्टेंसी तोड़ने से ग्रोथ रुकती है, ग्रोथ रुकने से फ्रस्ट्रेशन होता है, फ्रस्ट्रेशन से गलती रिपीट होती है। गैप अप डे में अवॉइड करना मिच्योरिटी है, अवॉइड करने से वीकनेस नहीं स्ट्रेंथ है। कैपिटल बचती है, प्रॉफिट आता है। ट्रेड ट्रेड ना लेना भी एक डिसीजन है, हर मूव तुम्हारे लिए नहीं होता। मार्केट रोज अपॉर्चुनिटी देती है, आज छोड़ने कल जीत सकते हो। डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म पैसा देता है, एक्साइटमेंट शॉर्ट टर्म में पैसा देता है। तुम ट्रेडर हो गैम्बल नहीं। गैप अप इग्नोर करना सेल्फ कंट्रोल है, सेल्फ कंट्रोल लॉन्ग लाइफ मार्केट है, लॉन्ग लाइफ मार्केट कंपाउंडिंग है, कंपाउंडिंग रियल सक्सेस है, रियल सक्सेस में पेशेंस आता है, पेशेंस गैप अप में सबसे मुश्किल है, इसलिए गैप अप अवॉइड करना चाहिए। तुम्हें मार्केट से स्लेव नहीं हो, तुम मार्केट तुम्हारी बॉस नहीं है, तुम रूल्स के बॉस हो। आज ट्रेड नहीं मिलेगा तो मेंटल पीस खराब होगी, मेंटल पीस होगी तो क्लियर थिंकिंग होगी, क्लियर थिंकिंग है तो बेटर नेक्स्ट ट्रेड होगा तो कॉन्फिडेंट होगा, डिसिप्लिन होगा, सर्वाइवल होगा, सक्सेस होगा, सेल्फ रिस्पेक्ट होगी तो ग्रोथ होगी। ग्रोथ के लिए गैप अप को अवॉइड करना जरूरी है। गैप अप डे पर क्या करना चाहिए? नो ट्रेड रूटीन। गैप अप के बाद सेफ एंट्री होनी चाहिए, बट सेफ एंट्री मिलती नहीं है, तो सबसे बड़ा गैप अप यही होता है। तो आई डोंट लाइक गैप अप एट ऑल। तो हम थोड़ा सा डिसीजन ये देख लेते हैं कि क्या हो रहा है आज मार्केट में। मार्केट गैप अप ओपन हुआ, देखो अभी क्या क्या स्पाइक लग रही है। देखो यहाँ पे मार्केट ने 79 की स्पाइक मारी। इस निफ्टी की कॉल वाला देखते हैं पहले, निफ्टी की कॉल वाला इसने 26 रुपये का लो बनाया, पर इसका प्रीमियम नहीं गिर रहा। 43 से इसने सुबह वाले प्रीमियम की भी हाई नहीं बना पाई है, तो इट इज़ वर्थलेस। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे इसका जो डे हाई था, पहले 15 मिनट में जिसने बना लिया, पहले 15 मिनट से पहले 5 मिनट में भी देख लेते हैं। पहले 5 मिनट में जो इसने बना लिया 9:15, बट मैंने जो एंट्री ली थी 9:15 9:20 पे जो दूसरी एंट्री थी, बट मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट मिला